बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी चना दाल गोश्त की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। सिंपल और इजी मेथड के साथ बनाएंगे। वैसे चना दाल गोश्त तो सभी घर में बनता है, लेकिन जब आप इसको मेरी रेसिपी से ट्राई करेंगे तो यकीन करें बार बार बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही लजीज ये चना दाल गोश्त बनेगा। बेहतरीन इसकी ग्रेवी बनेगी और टेंडर सॉफ्ट जूसी इसका मटन होगा। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है कि मज़ेदार देगी स्टाइल चना दाल गोश्त को किस तरह से बनाया जाता है। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है, उसमें डालेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें साबुत गरम मसाले डालेंगे। 2 तेज़पात, 1 टीस्पून जीरा, 2 टुकड़े दालचीनी के, एक बड़ी इलायची। अब इन गरम मसालों को क्रैकल हो जाने तक फ्राई करेंगे कि अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे। और फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे ताकि गरम मसाले जले नहीं, वरना इनका टेस्ट और फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। अब जैसे ही ये फ्राई हो जाएंगे तो इसमें 2 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। प्याज को बिल्कुल बारीक स्लाइस करके फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छी प्याज फ्राई होगी, कलर बहुत अच्छा आएगा और मसाले में प्याज अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएगी। अब प्याज को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। तो 3 से 4 मिनट के लिए प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है, बहुत अच्छा इस पे कलर आ गया है। बस इससे ज़्यादा प्याज को फ्राई नहीं करना। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालेंगे ताकि प्याज का कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और इसका कलर ज़्यादा डार्क ना हो, क्योंकि अगर प्याज ज़्यादा डार्क हो जाएगी तो मसाले का कलर ख़राब हो जाएगा। अब लहसुन अदरक को अच्छी तरह से मैंने फ्राई कर लिया है 2 से 3 मिनट के लिए। इसका कच्चापन भी ख़त्म हो गया है और बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। और अब इसमें डालेंगे आधा किलो मटन। तो मैं इस रेसिपी को मटन से बना रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है। आप चाहें तो इसको बीफ से भी बना सकते हैं। अब मटन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे लहसुन अदरक और प्याज के साथ। कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको ज़रूर फ्राई करें, ताकि मटन की स्मेल ख़त्म हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए। मटन को जितनी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे उतना ही इसमें टेस्ट और फ्लेवर आएगा। तो इस प्रोसेस में आपने ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, अच्छी तरह से मटन को फ्राई करना है। तो मटन को मैंने 6 से 7 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है, ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, इसका पानी भी खुश्क हो गया है। और अब इसमें डालेंगे स्पाइसेस। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून गोश्त के हिसाब से नमक ऐड करेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। अच्छी तरह से मटन को भूनेंगे मसालों के साथ ताकि कच्चापन ख़त्म हो जाए मसालों का और मसालों का फ्लेवर मटन में आ जाए। और इस पॉइंट पर अगर आपको लगे कि मसाला थोड़ा ड्राई हो रहा है तो 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालकर इसको भून लें, ताकि मसाले जले नहीं और अच्छा सा इनका फ्लेवर मटन में आ जाए। अब मटन को मैंने फ्राई कर लिया है मसालों के साथ, तो इस पॉइंट पर इसमें टमाटर डालेंगे। आधा किलो मटन के हिसाब से 3 मैंने टमाटर लिए थे। टमाटर को बिल्कुल बारीक चॉप करके डालेंगे और अच्छी तरह से अब इसको मटन के साथ भूनेंगे, ताकि टमाटर का कच्चापन खत्म हो जाए और टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तब तक टमाटर को भूनेंगे कि पानी सारा इनका खुश्क हो जाए, ऑयल सेपरेट नजर आने लगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए टमाटर को मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से पका लिया है मटन के साथ। ये सॉफ्ट भी हो गए हैं, इनका पानी भी खुश्क हो गया है, ऑयल सेपरेट नज़र आने लगा है। अब मटन को गलने के लिए रखेंगे तो इसमें पानी डालेंगे और पानी की क्वांटिटी उतनी ही डालेंगे जिसमें मटन अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। क्योंकि इसको प्रेशर कुकर में गला रहे हैं तो ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालेंगे, सिर्फ मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाला है। और अगर आप इस रेसिपी को बीफ से बना रहे हैं तो उसी हिसाब से आप उसमें पानी डालें जिसमें बीफ अच्छी तरह से टेंडर और सॉफ्ट हो जाए। और अगर आप गोश्त को प्रेशर कुकर के बगैर गलाएं तो उसी हिसाब से आप उसमें पानी डालें जिसमें गोश्त अच्छी तरह से पककर सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है, लिड से कवर करेंगे और जैसे ही विसल बोलेगी तो सिर्फ 12 से 15 मिनट तक इसको पका लेंगे, ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। 1 कप मैंने चने की दाल ली है जो कि वेट में 200 ग्राम है। दाल को मैंने साफ पानी से 3 से 4 दफ़ा अच्छी तरह से धो लिया था और इसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। तो दाल बहुत अच्छी तरह से भीग कर सॉफ्ट हो गई है। तो दाल को कम से कम आपने 2 घंटे के लिए ज़रूर भिगोना है, इससे दाल बहुत जल्दी सॉफ्ट और टेंडर भी हो जाएगी और जायके में भी बहुत ही लाजवाब बनेगी। अब मटन को चेक कर लेते हैं, 12 से 15 मिनट हो गए थे इसे पकते हुए। स्टीम मैंने सारी इसकी निकाल ली है और मटन बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो गया है।
पानी जो इसमें डाला था वो तकरीबन खुश्क हो गया है। बहुत ही बेहतरीन इसका मसाला तैयार हो गया है। अब मटन को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है कढ़ाई में और फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे। और जो इसमें थोड़ा बहुत पानी है वो सारा खुश्क कर लेंगे और इसको तब तक भूनेंगे कि ऑयल इसका सेपरेट नज़र आने लगे। तो सिर्फ 12 से 15 मिनट में गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल भी गया है और बहुत ही बेहतरीन इसका मसाला तैयार हो गया है। प्याज टमाटर बहुत अच्छी तरह से मैश हो गए हैं। अब मसाले को मैंने भून लिया है, ऑयल इसका सेपरेट नज़र आने लगा है। अब इसमें भीगी हुई चने की दाल डालेंगे, दाल का पानी मैंने फेंक दिया है। अब दाल को डालकर मसाले में अच्छी तरह से भूनेंगे, कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि दाल में मसाले का फ्लेवर आ जाए, दाल का कच्चापन खत्म हो जाए। तो जब इस तरीके से दाल को मसाले के साथ फ्राई करेंगे, तो यकीन करें बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट और फ्लेवर भी आएगा और बहुत ही बेहतरीन ये चना दाल गोश्त बनकर तैयार होगी। अब दाल को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है मसाले में, ऑयल इसका सेपरेट नज़र आने लगा है। अब इसमें 1 ग्लास गर्म पानी डालेंगे जिसमें चने की दाल अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी पककर और शोरबे की भी परफेक्ट कंसिस्टेंसी रेडी हो जाएगी। हाफ टी स्पून इसमें नमक डालेंगे दाल के हिसाब से, क्योंकि 1 टीस्पून नमक मैंने गोश्त में भी ऐड किया था तो हाफ टी स्पून मैंने अभी डाला है। नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब पानी डालकर नमक डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो पानी की क्वांटिटी आपने उतनी ही डालनी है जितना आपने शोरबा रखना है और जिसमें दाल भी अच्छी तरह से पककर सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। दाल को 2 घंटे के लिए भिगो कर रखा था, तो इसीलिए सिर्फ 15 मिनट में ये अच्छी तरह से पककर सॉफ्ट हो जाएगी। तो अब इसको कवर कर देंगे और 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेंगे, ताकि दाल अच्छी तरह से गल जाए। तो 15 मिनट हो गए थे इसे पकते हुए, दाल बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। बेहतरीन इसकी शोरबे की कंसिस्टेंसी भी रेडी हो गई है। दाल बहुत ज़बरदस्त खिली-खिली बनी है और देखें कितनी अच्छी तरह से ये सॉफ्ट भी हो गई है और गोश्त भी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो गया है। अब इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए, देगी स्टाइल देने के लिए इस पे लगाएंगे मज़ेदार सा तड़का। तो यकीन करें इससे इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा और वही टेस्ट और वही फ्लेवर आपको मिलेगा जो आप रेस्टोरेंट में या ढाबों में खाते हैं। अब दाल बिल्कुल रेडी हो गई है, इसके लिए तड़का रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो एक छोटे साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज डालेंगे और प्याज को फ्राई करेंगे कि इसका कलर अच्छा सा लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। प्याज को ज़्यादा डार्क नहीं करना, बस अच्छा सा कलर आ जाने तक इसको फ्राई कर लेंगे। तो प्याज को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। प्याज अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गई है। जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाएगी तो इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए अदरक के स्लाइसेस और 3 से 4 हरी मिर्चें। 1 मिनट के लिए इसको भी फ्राई करेंगे ताकि दोनों का फ्लेवर प्याज के साथ अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। तो बहुत ही मज़ेदार देगी स्टाइल चना दाल गोश्त के लिए तड़का रेडी हो गया है। और अब दाल को चेक कर लेते हैं। दाल को मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे रखा हुआ है। इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और जो तड़का रेडी करके रखा हुआ है वो सारा तड़का इसमें डाल देंगे और तड़का डालने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसको कवर कर देंगे ताकि जो तड़के का फ्लेवर है ना वो दाल में अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। तो 3 से 4 मिनट के लिए इसको मैंने कवर कर दिया है। अब 3 से 4 मिनट हो गए थे, इसको चेक कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें डालेंगे हस्बे ज़रूरत हरा धनिया और पुदीने के पत्ते और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही बेहतरीन शानदार देगी स्टाइल चना दाल गोश्त रेडी हो गया है। अब फ्लेम को बंद करेंगे और इसको सर्व करते हैं। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ ये देगी स्टाइल चना दाल गोश्त बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही टेस्टी बनता है कि जब आप इस रेसिपी से ये देगी स्टाइल चना दाल गोश्त ट्राई करेंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इसको आप सर्व कर सकते हैं वाइट राइस के साथ, स्टीम राइस के साथ या फिर तंदूर की रोटी के साथ। बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये देगी स्टाइल चना दाल गोश्त की रेसिपी को, जो कि बनाने में तो बहुत ही आसान, खाने में इसका जायका बेहतरीन और लाजवाब। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये चना दाल गोश्त की रेसिपी को और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।